जय हिंद। सिलेक्शन विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की हमारी ये क्लास जो है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी जीडी यूपीपी सीएचएसएल एमटीएस और यूपीएसआई में, तो इसका एक अलग से ही रोल है। तो एसएससी जीडी में भी प्रीवियस पेपर में, जैसे कि एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट है, 2021 में हुए पेपर में दंड संहिता से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पुटअप किए गए थे, जो कि बेसिक नॉलेज के ऊपर थे। तो आज की इस क्लास में हम दंड संहिता और उससे संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं एवं अधिनियम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमारी T20 सीरीज चल रही है, इसमें जितने भी क्लासेस हम ले रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्लासेस को लीजिएगा। और इस क्लास को आप खासकर 3 से 4 बार अगर आप 2x रिपीट पे भी देखिएगा तो ये क्लास आपको याद हो जाएगी, जो कि सभी आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास पे चलते हैं। उसके पहले अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जुआ खेलना या सट्टा लगाना यह किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुआ खेलना या सट्टा लगाना यह किस धारा के तहत अपराध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे। जुआ खेलना या सट्टा लगाना है किस धारा के तहत अपराध है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 13 के तहत जुआ खेलना या सट्टा लगाना अपराध है। बेईमानी करना यह किस धारा के तहत अपराध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 24 के तहत बेईमानी करना यह एक अपराध है। सामान्य आशय यह किस धारा में दिया गया है, इसका राइट आंसर धारा 34 के तहत सामान्य आशय दिया गया है। षड्यंत्र करना, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर कोई षड्यंत्र या साजिश करता है तो उसके ऊपर धारा 120 के तहत वह अपराधी माना जाएगा, वह धारा 120 के तहत अपराधी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है विध विरुद्ध जमाव। कहीं पर अगर विध विरुद्ध किसी भी विध विरुद्ध जमाव किया जाता है तो इस पे क्या, कहीं पर भी विध के विरुद्ध अगर जमाव किया जाता है तो यह किस धारा में दिया गया है, तो इसका प्रावधान किस धारा में दिया गया है, तो इसको देखेंगे। विध विरुद्ध जमाव यह धारा 144 के तहत दिया गया है, यह धारा 144 के तहत दिया गया है। विध विरुद्ध जमाव धारा 144 में दिया गया है, 144 में दिया गया है। और सॉरी, धारा 141 में विध विरुद्ध जमाव दिया गया है, धारा 141 में विध विरुद्ध जमाव दिया गया है, धारा 141। और अगर चुनाव में घूस लेना या देना यह किस धारा में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव में घूस लेना या देना। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव में घूस लेते या देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर धारा 124 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। विध विरुद्ध जमाव धारा 141 में दिया गया था और धारा 144 में घातक आयुध से लज्जित होकर विध विरुद्ध जन समूह से सम्मिलित होना दिया गया है। और सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा, तो यह किस में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा, किस धारा के तहत दिया गया है, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना किस धारा के तहत अपराध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 177 के तहत सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना है। यहाँ पे हमने गलती से 144 ही लिख लिया है, जिसको हमने आपको बताया था 144 किससे संबंधित है, घातक आयुध से लज्जित होकर अगर विध विरुद्ध जनसमूह में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित होता है तो यह धारा 144 के तहत अपराध होगा। और चुनाव से संबंधित, चुनाव में घूस लेना या देना यह किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव में घूस लेना या देना है किस धारा में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 171 के तहत यह अपराध माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में घूस लेता या देता हुआ पकड़ा जाएगा तो यह धारा 171 के तहत अपराधी माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना देना किस धारा के तहत अपराध है, तो इसका राइट आंसर 177 हो जाएगा। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना है किस धारा के तहत तो अपराध माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 186 में। झूठे सबूत देना, अगर कोई भी व्यक्ति झूठा सबूत देता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर धारा 191 के तहत कार्रवाई की जाएगी। झूठे सबूत देना किस में दिया गया है, धारा 191 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबूत मिटाना, कोई भी व्यक्ति अगर सबूत मिटाने की कोशिश करता है तो यह किस धारा के तहत अपराधी वो माना जाएगा, धारा 101 के तहत, धारा 201 के तहत। अगला क्वेश्चन, लुटेरे डाकू को शरण देना या छिपाना यह किस में दिया गया है, धारा 116 के तहत लुटेरे डाकू को शरण देना या छिपाना। गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना, अगर कोई भी व्यक्ति गलत तौल में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 264 के तहत। तो गलत तौल के बाटों का प्रयोग करने पर उसके ऊपर मुकदमा चलाएगा। हत्या या कत्ल करना यह किस धारा में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 302 में। आत्महत्या के लिए किसी भी व्यक्ति को उकसाना या प्रेरित करना यह धारा किस में दिया गया है, धारा 306 में दिया गया है। हत्या का प्रयास यह किस धारा में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 307 में हत्या का प्रयास दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आत्महत्या का प्रयास, अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आत्महत्या का प्रयास यह धारा 309 के तहत अपराध माना जाएगा। और हत्या कत्ल करना यह 302 में दिया गया है। हत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करना 306 में है। हत्या का प्रयास 307 में है। और आत्महत्या का प्रयास यह धारा 309 में दिया गया है। गैर इरादतन हत्या की कोशिश यह किस धारा में दिया गया है? गैर इरादतन हत्या की कोशिश ये धारा 308 में दी गई है। ठगी करना यह धारा 310 के तहत अपराध है। गर्भपात कराना यह धारा 312 में दिया गया है। गर्भपात कराना यह धारा किस में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भपात कराना यह धारा 312 के तहत अपराध है। धारा 312 के तहत अपराध है। हमला करना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमला करना धारा 351 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करना यह धारा 354 में दिया गया है। धारा 354 में दिया गया है। अपहरण यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 362 में अपहरण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किसी स्त्री को लेकर भागना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 363 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नाबालिग लड़की को लेकर भागना है यह धारा किस में दिया गया है? किसी स्त्री को लेकर भागना यह धारा 363 में दिया गया है। और नाबालिग लड़की को लेकर भागना यह धारा 366 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? बलात्कार संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 376 में बलात्कार संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चोरी करना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 379 में चोरी करना दिया गया है। लूटपाट करना यह किस में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर धारा 392 में लूटपाट करना संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। डकैती करना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 395 में डकैती करने से संबंधित प्रावधान है। डकैती के दौरान हत्या करना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डकैती के दौरान हत्या धारा 396 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है छल करना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा किस में दिया गया है छल करना? जिसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 415 के तहत ये छल करना यह एक कानूनी अपराध माना जाएगा। किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 415 में दिया गया है। और अगला दिया गया है चल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। ठीक है, इसका चल नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना दिया किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 420 में दी गई है। जाली नोट बनाना या चलाना किस धारा के तहत अपराध है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 489 में जाली नोट बनाना या चलाना अपराध है। धोखे से शादी करना है किस धारा में माना गया है कि यह अपराध है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 493 में धोखे से शादी करना यह एक कानूनी अपराध है। और पति के जीवित रहते अगर दूसरी शादी करती है तो यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका प्रावधान धारा 494 में दिया गया है। ठीक है, इसका प्रावधान धारा 494 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बगैर रजामंदी के शादी कराना या जबरदस्ती विवाह करना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगैर रजामंदी के शादी करना या जबरदस्ती विवाह करवाना यह धारा 496 में दिया गया है। मानहान यह किस धारा में दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 500 में मानहान संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपराधिक धमकी देना है किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 506 में आपराधिक धमकी देना यह दिया गया है। स्त्री को अपशब्द कहना किसी भी स्त्री को अगर किसी भी उसके अंग संबंधित कोई भी बात कही जाती है अपशब्द शब्द का प्रयोग किया जाता है किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका राइट आंसर धारा 509 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 509 हो जाएगा। एक बार ये सभी क्वेश्चनों को हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमको आसानी से याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं फिर से एक बार सभी क्वेश्चनों को। दिया गया है जुआ खेलना या सट्टा लगाना या किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका राइट आंसर धारा 13 के तहत जुआ खेलना या सट्टा लगाना अपराध है। बेईमानी करना धारा 24 के तहत अपराध है। समान आंसर धारा 34 में दिया गया है। और षड्यंत्र करना धारा 120 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बिन विरुद्ध जमाव यह किस में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 141 हो जाएगा। चुनाव में घूस लेना या देना कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में अगर घूस लेते हुए या देते हुए पकड़ा जाता है तो यह धारा 171 के तहत अपराध है। अगर सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका राइट आंसर धारा 177 हो जाएगा। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना है किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 186। झूठे सबूत देना यह किस धारा में दिया गया है? धारा 191 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन सबूत मिटाना है किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 201 हो जाएगा। लुटेरे डाकू को शरण देना
या छिपाना यह किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 216 हो जाएगा। गलत तौल के बांटों का प्रयोग यह धारा 264 के तहत अपराध माना जाएगा। हत्या कत्ल करना यह किस धारा में दिया गया है? 302 में दिया गया है। आत्महत्या के लिए किसी भी व्यक्ति को उकसाना या प्रेरित करना यह धारा 306 के तहत अपराध है। हत्या का प्रयास यह धारा 307 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हत्या का प्रयास या आत्महत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास धारा 307 में दिया गया है और आत्महत्या का प्रयास ये धारा 309 में दिया गया है। गैर इरादतन हत्या की कोशिश धारा 308 में दी गई है। गैर इरादतन हत्या की कोशिश धारा किस में दी गई है? 308 में दी गई है। अगला क्वेश्चन ठगी करना ये किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 310 में हो जाएगा। गर्भपात कराना यह किस में दिए गए हैं? धारा 312 के तहत अपराध है। गर्भपात कराना धारा 312 के तहत अपराध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि एसएससी जीडी के 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था। तो कि गर्भपात कराना किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका राइट आंसर 312 हो जाएगा। हमला करना 351 के तहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करना धारा 354 के तहत अपराध माना जाएगा। अपहरण 362 में दिया गया है। किसी स्त्री को लेकर भागना या 363 में दिया गया है और नाबालिग लड़की को लेकर भागना या 366 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? बलात्कारी संबंधी प्रावधान धारा 376 में दिया गया है और चोरी करना धारा 379 में दिया गया है। लूटपाट संबंधी प्रावधान 392 में और डकैती करना 395 में। अगर डकैती के दौरान अगर हत्या किसी भी व्यक्ति की हो जाती है तो धारा 396 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन छल करना है किस धारा में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 415 हो जाएगा। छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना है किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 420 में। छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना है धारा 420 के तहत अपराध माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जाली नोट बनाना या चलाना। कोई भी व्यक्ति जाली नोट बनाते या चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो वो किस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? धारा 489 के तहत। धोखे से शादी करना धारा 493 में दिया गया है। पत्नी पति के जीवित रहते अगर दूसरी शादी करती है तो धारा 494 में दिया गया है। बगैर रजामंदी के शादी कराना या जबरदस्ती विवाह करना धारा 496 के तहत अपराध है। मानहानि धारा 500 में दी गई है और आपराधिक धमकी देना 506 में दी गई है। स्त्री को किसी भी स्त्री को उसके गुप्तांग या अंग विशेष संबंधित अगर कोई भी अपशब्द बात का प्रयोग किया जाता है तो यह धारा 509 के तहत अपराध माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बेसिक नॉलेज से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये संपूर्ण वीडियो ज़रूर देखा होगा और अपने इस यूट्यूब चैनल पे अगर आपको आज की इस क्लास से लगता है आपने कुछ भी सीखा है तो ज़रूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सलेक्शन विद्यापीठ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।